wireframe model. Now observe this diagram. इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमारा एक वायर फ्रेम मॉडल दिखाया हुआ है. वायर फ्रेम मतलब wireframe modeling is the oldest and simplest method of geometric modeling which can be used to store model mathematically in a computer memory. It contains information about the location of all the points, vertices, and edges in space coordinates. Hmm? Various wireframe entities are point, lines, planar arcs, circle, curves, etc. Each vertex is defined by XYZ coordinate. Edges are defined by a pair of vertices, and faces are defined as three or more edges. Thus, wireframe is a collection of edges. There is no scale defining the area between the edges. This is the lowest level of modeling and has serious limitation. But in some application such as tool path simulation, it is very convenient to use wireframe model. कहाँ पे एप्लीकेशन है इसकी? टूल पाथ सिमुलेशन. हमारा वो टूल जो कट करने के लिए इस ऑब्जेक्ट पे मशीनिंग करने के लिए इनकी एजेस के अलोंग जो रन करेगा, उस टूल को पाथ देने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें इस वायर फ्रेम मॉडल जो है हेल्प कर सकता है हमारे. तो हमारा एप्लीकेशन क्या है, उस बेसिस से हम इतनी टिपिकल टास्क की तरफ क्यों जाएं कि सॉलिड मॉडल बनाएं. अगर हमारी एप्लीकेशन केवल ये है कि हमें टूल पाथ की ज्योमेट्री को देखना है, उसको टूल हमारा कैसे मोशन करेगा, तो हम वायर फ्रेम मॉडल की तरफ जाते हैं. वायर फ्रेम मॉडल हमारा सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट मेथड है ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का. और इस मैथमेटिकली जो है कंप्यूटर मेमोरी में हम इसको कैसे कंटेन करते हैं, कंप्यूटर इसको कैसे समझता है, तो वो इसकी इंफॉर्मेशन रखता है. इसके हर एक पॉइंट को हम वर्टिसेस कहते हैं, जो रेड कलर से दिखाए हुए हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है जो रेड कलर से दिखाया हुआ है. इस पर्टिकुलर में देखें तो जितने भी हमारे ये एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, जो रेड कलर से दिखाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी वर्टिसेस कहलाती हैं. और इन वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगी जिसे हम क्या कहते हैं, एजेस कहते हैं. इन वर्टिसेस और एजेस को कंप्यूटर जो है एक्स वाई जेड मेमोरी में याद रखता है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जेड कोऑर्डिनेट क्या है. जैसे वर्टेक्स नंबर 1 जिसको लाइट स्टार्ट लाइट उससे दिखा रखा है, लाइट सिंबल से 1 नंबर से, वो कॉर्नर उसकी अगर ये यूनिट लेंथ की हैं सारी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट एक्स में 1, वाई में 1, जेड में 1. 2 नंबर वर्टिसेस को देखें, उसका कोऑर्डिनेट एक्स में 1, वाई में -1 और जेड में +1. तो इस तरीके से कंप्यूटर जो उनकी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को अपनी मेमोरी में स्टोर रखता है. और ये सारी हम किस लिए पढ़ रहे हैं कि बैकग्राउंड में जब ये सॉफ्टवेयर बने तब क्या चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया. फिर उनका एडवांसमेंट हमने देखा, इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक. तो स्टार्टिंग में वायर फ्रेम मॉडल इन चीजों को ध्यान में रख के हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन आया, हम वायर फ्रेम से सरफेस की तरफ गए, सरफेस से सॉलिड की तरफ गए, और आगे आने वाले समय में 3D प्रिंटिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग और नई ऐसी टेक्नोलॉजीज और एडवांसमेंट हैं कि इनके बेसिस पे आगे हम बढ़ के उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं. सो एज ए स्टूडेंट हमें क्या करना है, हम देखते हैं कि अगर हम अपनी पिछली क्लासेस को ध्यान दें तो हम क्या करते हैं, पहले ABCD सीखते हैं, फिर वर्ड बनाते हैं, फिर सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर पूरा पैराग्राफ लिखते हैं. इन द सेम वे आपने पहले बीटेक किया तो कैट से रिलेटेड कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्ट्स में उन चीज़ों को पढ़ा. नाउ यू आर ऑन द सेकेंड स्टेप, यू आर कंबाइनिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन ए एडवांस लेवल. आगे आप PhD या रिसर्च में जाएंगे तो और इसके ऊपर पूरा मॉडल क्रिएट करना, उसको बनाना, वहां तक स्टडी कर सकते हैं. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम पूरा इवोल्यूशन ऑफ कैट देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग का फर्स्ट यूनिट का आता है, दैट इज वायरफ्रेम मॉडल.
वायर फ्रेम मॉडल हमने डिटेल में समझा कि हमें कंप्यूटर जो है सारी इंफॉर्मेशन को वर्टिसेस और एजेस के फॉर्म में, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ध्यान रखता है। और वेरियस वायर फ्रेम एंटिटीज, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? कोई पॉइंट, आप देखें किसी कैड सॉफ्टवेयर पे कोई पॉइंट ड्रॉ करें, लाइन ड्रॉ करें, आर्क ड्रॉ करें, सर्किल ड्रॉ करें, कर्व ड्रॉ करें, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? वायर फ्रेम मॉडल के। जब भी आपने कोई कैड सॉफ्टवेयर चलाया होगा, चाहे वो ZW CAD हो या कोई और सा 2D ड्राइंग का हो, तो उसमें आप पॉइंट, लाइन, सर्किल यही कमांड के थ्रू सबसे पहले ड्रॉ करना सीखते हैं, कर्व बनाना सीखते हैं। तो उसमें सारी जो इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड में चल रही होगी वो वायर फ्रेम मॉडल के बेस पे चल रही होगी। उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर ध्यान रख रहा होगा बैकग्राउंड में, वो XYZ कोऑर्डिनेटर हर पॉइंट के, वर्टिसेस के, एजेस के ध्यान रखता है। एजेस आर डिफाइंड एज द पेयर ऑफ वर्टिसेस। जैसे ही पेयर ऑफ वर्टिसेस बनने लगेंगी, 1 2 पेयर ऑफ वर्टिसेस को मिलाएंगे, एक लाइन बनेगी जिसको हम क्या बोल देते हैं? एज बोल देते हैं, जो येलो कलर से दिखाई गई है। देयर इज नो स्किन डिफाइनिंग द एरिया बिटवीन द एज। और उनके बीच में कोई भी एरिया वो डिफाइन नहीं कर रहा है, बीच की सरफेसेस को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है वायर फ्रेम मॉडल में। वो केवल पॉइंट मान रहा है, लाइन मान रहा है, बीच के एरिया यानी कि सरफेसेस को नहीं मान रहा है। स्टार्टिंग हमारी यहाँ से हुई है। दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ मॉडलिंग, हैज सीरियस लिमिटेशन, और इसकी लिमिटेशन भी बड़ी लिमिटेड है। बट इट इन सम एप्लीकेशन सच एज टूल पाथ सिमुलेशन, और वो क्या है? टूल के पाथ को सिमुलेट करना, ये हमारी इसकी वायर फ्रेम मॉडल की लिमिटेशन है।